विधानसभा चुनावों के लिए मतदान का समय करीब आने के साथ ही पार्टियों के घोषणा पत्र भी सामने आने लगे हैं। कल यानी सोमवार को बीजेपी ने तमिलनाडु के लिए चुनावी घोषणा पत्र जारी किया था, तो आज असम के लिए भी बीजेपी ने बड़े बड़े वादे किए हैं, लेकिन इन पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। खासतौर पर तमिलनाडु में बीजेपी द्वारा किए गए वादे पर पार्टी घिर गई है। तो क्या वादा है बीजेपी का, देखिए ये रिपोर्ट। बीजेपी दावा करती है कि वो सभी राज्यों में चुनाव जीतेगी, इसके लिए बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं। बीजेपी ने तमिलनाडु की जनता से वादा किया है कि यदि एनडीए सत्ता में आता है तो सभी हिंदू मंदिरों को सरकार के नियंत्रण से मुक्त कराया जाएगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी शासित उत्तराखंड में मंदिर सरकार के अधीन है और उत्तराखंड में मंदिरों को सरकार के अधीन करने का काम भी बीजेपी सरकार ने किया है। तमिलनाडु में बीजेपी ने 50 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा किया है, लेकिन बीजेपी का ये दावा भी सवालों के घेरे में है। तमिलनाडु में बीजेपी के घोषणा पत्र में वादों की भरमार है, तो असम में भी पार्टी की ओर से बड़े बड़े वादे किए गए। असम के लिए पार्टी के घोषणा पत्र में दावा किया गया है कि सूबे में मिशन ब्रह्मपुत्र शुरू किया जाएगा। अरुणोदय योजना के तहत 30 लाख परिवारों को हर महीने 3000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। सरकारी स्कूलों में मुफ्त में शिक्षा, 8वीं तक छात्राओं को साइकिल दी जाएगी। नागरिकता कानून को लागू करने में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के पालन की बात कही गई है। नागरिकता कानून असम में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा रहा है। कांग्रेस जहां इसे लेकर असम में बीजेपी को घेरे हुए है, तो बीजेपी इससे बचने की कोशिश कर रही है। नागरिकता कानून का सबसे ज्यादा विरोध असम में ही हुआ था, इसलिए बीजेपी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की आड़ लेने की कोशिश कर रही है। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में नागरिकता से लेकर रोजगार पर खासा फोकस किया है, साथ ही लोगों की नाराजगी को दूर करने की कोशिश की है, लेकिन ये मुद्दे अब गले की फांस बन चुके हैं। अब देखना होगा कि चुनावी नतीजों पर इन मुद्दों का क्या असर पड़ता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।